इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर में भी वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की हुई शुरुआत। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। शिवाजी पार्क क्षेत्र में देर रात चोरों ने 3 दुकानों को बनाया निशाना। वहीं 2 मेडिकल स्टोर से 10 से 12 हजार रुपए व दवाएं ले गए चोर। इस बार दशहरा मैदान पर 70 फीट के रावण का पुतला होगा दहन। मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले भी किए गए तैयार। इनको बनाने में करीब 20 दिन का समय लगा। 11,000 केवी की विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक भैंस की हुई मौत। वहीं 10 साल का बच्चा गंभीर रूप से झुलसा। सामान्य चिकित्सालय में चल रहा है इलाज। अलवर में पुरुषार्थी समाज की ओर से विजयादशमी पर 2 अक्टूबर को दशहरा मैदान पर 70 फीट के रावण का दहन होगा, जिसको लेकर दशहरा मैदान में रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। मथुरा के कारीगरों द्वारा रावण बनाने का कार्य जारी है। रावण दहन से पहले गाजियाबाद की टीम द्वारा रंगीन आतिशबाजी होगी। दशहरा मैदान पर करीब 10,000 लोग के पहुँचने का अनुमान है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले बनकर तैयार हो गए हैं। पुतलों को बनाने में करीब 20 दिन का समय लगा है। पुरुषार्थी समाज सन 1948 से रावण के पुतले दहन का आयोजन करता आ रहा है। हर बार की तरह गाजियाबाद के कलाकारों की ओर से आकर्षक रंगीन आतिशबाजी की जाएगी, जहां की पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि अलवर में बड़ी क्रेन नहीं होने के कारण रावण के पुतले की ऊंचाई बड़ी नहीं की जा सकी है। यहां 70 फीट के आसपास ही रावण के पुतले की ऊंचाई है। इस बार मंच को दुरुस्त किया गया है। ऊपर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था है। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव होंगे। राज्य मंत्री संजय शर्मा विशिष्ट अतिथि होंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित विधायक व अन्य नेता भी कार्यक्रम में आएंगे। अलवर कलेक्टर अर्तिका शुक्ला व एसपी सुधीर चौधरी सहित प्रशासन की टीम रहेगी। पुलिस की व्यवस्था पूरी रहेगी। डीग के कारीगर गुड्डू ने बताया कि हर साल अलवर में रावण तैयार करते हैं। इस बार 20 दिन से टीम रावण के पुतले बनाने में लगी हुई है। पुतले बनाने में बांस, लकड़ी और कागज काम में लिया जाता है। इस बार पुतले दूर से नजर आएंगे, जिसे पहले की तुलना में चमकीला ज्यादा बनाया। प्रोग्राम का तो यही है, 2 तारीख को रावण दहन है, ये सबको विदित है। इस बार विवेकानंद चौक से हमारी शोभा यात्रा शुरू होगी। पहले महाआरती होती है, वहाँ महाआरती के बाद शोभा यात्रा विवेकानंद चौक से बजाया बाजार होते हुए दशहरा मैदान पहुँचेगी। उसके बाद यहाँ लगभग 1 घंटे तक आतिशबाजी, ग्रीन आतिशबाजी का रंगारंग प्रोग्राम रहेगा। उसके पश्चात यहाँ आरती होगी, फिर रावण दहन का प्रोग्राम होगा। कितने दिन से रावण को बनाने के लिए कम से कम हमको 1 महीना लगता है, जिसमें 20-25 दिन हो चुके हैं हमको काम करते हुए। अब सारा काम फाइनल टच पे है और 5 दिन अभी और लगेंगे, अभी क्योंकि बैरिकेडिंग होगी सारी। उसके पश्चात हमारे रावण सारे ग्राउंड में चले जाएंगे। वहाँ जो काम बचा हुआ होगा वो वहाँ होगा और वहीं अपना जो आतिशबाजी का प्रोग्राम होगा ग्राउंड में ही होगा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बहुत भव्य प्रोग्राम है इस बार। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करूंगा भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस बार भव्य आयोजन का लुत्फ उठाएं। यहाँ पर रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं, 3 कुंभकर्ण और मेघनाथ। रावण की लंबाई 70 फीट, कुंभकर्ण की 65 फीट और मेघनाथ की 60 फीट। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको बनाते हुए? हमको 20 से 25 दिन हो गए कार्य करते हुए। भी 5 दिन और लग जाएंगे काम कार्य पूर्ण करने में इसको। अच्छा, किन किन चीज़ों से बन रहा है
ये बांस की कपच्चियाँ, मैगजीन, पेपर, सूतली, मैदा, इनसे बन रहा है। कहाँ से लेकर आ रहे हैं सामान? ये मथुरा से, गोवर्धन से, दिल्ली से, अलीगढ़ से, यहाँ से आता है सर। अच्छा, कितने फुट के कैसे रहेंगे? ये रावण का पुतला तो 70 फीट का रहेगा, कुंभकर्ण का 65 का रहेगा और मेघनाथ का 60 फीट का रहेगा। अच्छा, कितने काम कर रहे हैं लोग? 10 आदमी कार्य कर रहे हैं। इसको कारीगर यूपी से बुलाए गए हैं। मैं डीग से हूँ, राजस्थान से। मैं इनका कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 20 दिन हो गए काम करते। कब तक खड़ा कर दोगे आप? 2 तारीख को खड़ा होगा सुबह 11 से 12 के बीच। किस चीज़ से बना रहे हैं? गोंद वगैरह है क्या? हाँ, गोंद है, मैदे की बनी हुई लाइन, इससे चिपकाई जा रही है। ये मैगजीन पेपर है रंगीन। इसके बाद कलर पेपर होगा। अब की बार क्या नया नजर आएगा? कलर पेपर नया आएगा, दूर से ही चमकेगा रात में पेपर को। अच्छा, इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सितंबर माह के अंतिम दिन अलवर शहर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई और लगभग 20 मिनट तक हुई बारिश ने शहर की सड़कों को पानी से भर दिया। मानसून का मौसम समाप्त होने के बावजूद अलवर शहर और आसपास के क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हुई। इस बारिश से किसानों को काफ़ी फायदा होगा, जिससे रबी की फसल की बुआई जल्दी शुरू हो सकेगी। जिन क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है वहां खेतों में सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होगी। हर बार थोड़ी सी बारिश के बाद भी शहर में जल भराव हो जाता है। नालों से पानी की निकासी पूरी तरह से नहीं हो पाती है और ड्रेनेज सिस्टम सालों से खराब है, जिसे ठीक नहीं किया जा सका है। हालांकि बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अलवर में सिलीसेट बांध की उपरा पिछले 1 महीने से चल रही है। हालांकि अब उपरा का पानी बहुत कम हो गया है। सिलीसेट के आसपास के जंगलों में अच्छी बारिश होने पर भी उपरा की बढ़ने की संभावना है। वैसे जैसलमेर बांध में पानी काफी कम हो चुका है। खैरतल तिजारा जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र गांव खानपुर मेवात में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब 10 वर्षीय बालक फयान 11,000 की विद्युत लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। बताया जा रहा है कि फयान घर के बाहर एक पेड़ के नीचे खेल रहा था, तभी वह अचानक उस पेड़ के संपर्क में आ गया, जिसके ऊपर से हाई वोल्टेज विद्युत लाइन गुजर रही थी। करंट लगते ही वह जोर से चिल्लाया, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत सामान्य चिकित्सालय ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बालक फयान गांव निवासी सलीम का पुत्र है और 4ठी कक्षा में पढ़ता है। घटना में उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया है। सलीम ने बताया कि 1 साल पहले भी इसी विद्युत लाइन की चपेट में आकर उनकी एक भैंस की मौत हो गई थी, लेकिन बिजली विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने इस बार स्थायी समाधान की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हो। वहाँ की बिजली 11,000 लाइन जा रही है। अब लाइन शॉर्ट हुई है कि कोई ये बम का बहाना हो रहा है। लाइन शॉर्ट हुई है 11,000, उसमें चाहे हाथ लगा दे 24 घंटा तो पेड़ में करंट आवे। उसके लिए ना तो मकान बना रहा हूँ, ना कोई फसल बोवा, उसका डाउट है। बिजली विभाग वाले जानने देते क्या? बिजली वाले भाग क्या दें, लाइन में थोड़ी सी टाइट कर जाए, लेन तो सटे ही ना, बिल्कुल चाहे हाथ अड़ाते ठंडा पे से। कौन से गांव का मामला है? गांव खानपुर का। हाँ, शिकायत नहीं दी आपने कभी? शिकायत करी पापा ने, वो लट्ठा गाड़ के चलेगा। अब दोबारा बोली इन्हों का भी लट्ठा ही नहीं है, सुना ही ना कर रहा। अभी आप बच्चे के साथ हादसा हुआ है? हाँ, ये बिजली का डाउट और कोई हादसा हुआ है क्या आज तक वहाँ पे? एक भैंस मर गई। कब मरी? ये अभी मरी है जाड़ा सान में। हाँ, करंट से मरी थी? करंट से। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत आज अलवर के भवानी तोप से की गई। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और वरिष्ठ नेता पप्पू प्रधान के नेतृत्व में लोगों से हस्ताक्षर कराए गए और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि देश भर में लोकतंत्र को कमजोर करने वाली वोट चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन भाजपा इन मामलों को स्वीकार करने के बजाय टाल रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी लगातार ऐसे मामलों को उजागर कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने वोट चोरी का बड़ा मामला पकड़कर जनता के सामने रखा, परंतु भाजपा इसे नकारने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि ये अभियान सिर्फ अलवर ही नहीं बल्कि पूरे देश में चलाया जा रहा है ताकि जनता को जागरूक किया जा सके और लोकतंत्र को बचाया जा सके। पप्पू प्रधान ने कहा कि ये लड़ाई जनता के अधिकार और संविधान की रक्षा के लिए है, इसलिए आम जन को इसमें बढ़ चढ़कर शामिल होना चाहिए। भवानी तोप से उठी ये आवाज अब जिले से निकलकर प्रदेश और देश में गूंजेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता सम्मान्य राहुल गांधी जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान जो चलाया है, उन्होंने 7 अगस्त को कर्नाटक के माधोपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत को सामने ला करके और विद प्रमाण सारे देश को बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार वोट चोरी करके और सत्ता में आई है। उसी कड़ी के तहत अलवर जिले में एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में उनके निर्देशन में पूरी कांग्रेस पार्टी अलवर जिले में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रही है। उसी के तहत आज अलवर शहर विधानसभा में भाई मुकेश शर्मा जी के मंडल में हम यहाँ भवानी तोप पर बैठकर सभी कांग्रेस जन हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। इसमें हमारे साथ एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर सम्माननीय के शास्त्री जी हमारे मुख्य अतिथि है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी सरकार की पोल खुलने से आम जन में इतनी खुशी की लहर है कि हजारों की संख्या में अलवर शहर से हस्ताक्षर हो गए। पूरे जिले में 60-65 हजार ज्यादा हस्ताक्षर हो गए और अलवर जिले से हम 1 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर करवा करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे, पीसीसी को भेजेंगे और वो उनको आगे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा चुनाव आयोग को इस बात के लिए हम पाबंद करवाएंगे कि आप चुनाव आयोग की गरिमा को समझें। आप लोग बीजेपी के एजेंट बनकर काम नहीं करें और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए कृपया देश पर मेहरबानी करके और ईमानदारी से और स्वच्छता से इलेक्शन का काम करें। अलवर जिले के नौगामा थाना अंतर्गत गमपाटा गांव में बीती रात एक सनसनी घटना सामने आई है। बताया जाता है कि गांव निवासी हाकम दिन देर रात अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी रास्ते में गोलू सिंह और उसके भाई ने उन पर अचानक हमला किया। आरोपियों ने गाली गलौज की, फिर उनके द्वारा ले जाया गया। देसी कट्टा निकालकर फायर किया गया। गोली के छर्रे से हाकम दिन गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद एक अन्य भाई ने लाठी डंडा से उन पर हमला कर स्थिति और गंभीर कर दी। आरोप है कि हाकम दिन का पुत्र साहिल उर्फ गोलू और उसके भाइयों से उधार और वसूली को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते यह जानलेवा कदम उठाया गया। घायल को तत्काल स्थानीय अस्पताल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से देसी कट्टा बरामद किया और आरोपी गोलू सिंह व उसके भाइयों की खोज जारी रखी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना नौगामा पुलिस ने बचाव व जांच का कार्य तेजी से कर दिया है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के तिजारा पुलिया रोड पर सोमवार देर रात चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाया, जिनमें 2 मेडिकल स्टोर व 1 किराना दुकान है। 2 मेडिकल स्टोर से 10 से 12 हजार रुपए व दवाई ले गए, लेकिन किराना की दुकान का ताला नहीं टूटा। टीवी में चोर भी नजर आए हैं। अब पुलिस दुकानदारों की रिपोर्ट के अनुसार जांच में लगी है। अभी तक चोरों का पता नहीं चला है। शहर में आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। किशोर मेडिकल संचालक किशोर ने बताया कि मंगलवार सुबह 8:30 बजे बगल दुकानदार ने फोन कर बताया कि आपकी शटर टूटी पड़ी है। उसके बाद मौके पर आकर देखा तो सामान बिखरा मिला। गले से करीब 6,000 रुपए ले गए। दुकान से कई हजार रुपए की दवा भी ले गए। वहीं दूसरी रिद्धि सिद्धि मेडिकल स्टोर संचालक संजय ने बताया कि उसके पिता सुबह दुकान खोलने आए तो शटर उखड़ी मिली। अंदर देखा तो सामान बिखरा मिला। गले से 5,000 रुपए ले गए। कल रात को यहाँ पे चोरी हुई है तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। तो गले में कुछ खुले पैसे रखते हैं जो 5,000 रखे रहते हैं, वो ले गए हैं। बाकी और अभी देख रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं।
अच्छा, ये शटर वटर तोड़ी क्या? शटर तोड़ी है साइड से सरिया लगा के, ताला उनसे खुला नहीं। अच्छा, आगा भी तोड़ा है। किसने सूचना दी भाई शटर टूटी पड़ी है? सुबह जब हम आए, पिताजी आते हैं सुबह सुबह दुकान खोलते हैं 8 सवा 8, जब वो आए उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, उसके बाद हम आए। अंदर क्या क्या गायब सामान है? मेन तो जो पेमेंट पड़ा था 5-6 हज़ार रुपये वो ले गए, और कुछ ऐसा कुछ गया नहीं है। नुकसान भी कर गए, शटर तोड़ गए? शटर तोड़ के वो नुकसान हुआ बिल्कुल। यहाँ मैं आया तो सुबह चोरी हो गई थी। मुझे सुबह सूचना मिली कि आपके दुकान में चोरी हो चुकी है। अच्छा, किसने सूचना दी? मुझे बगल वाले टेंट वाले ने सूचना दी थी कि आपकी दुकान में कोई काम वाम तो नहीं चल रहा, कोई देखो जो शटर टूटी पड़ी है और जल्दी आ जाओ। बक्का है, जब देखा मैं शटर टूटी पड़ी है, चोरी हो चुकी। जब तक शटर काट कर रखी थी क्या? नहीं, उखाड़ रखी थी, साइड में लोग एंट्री खोल के और खींच रखी थी शटर बाहर। अच्छा, क्या क्या चोरी हो गया? इनमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, मेडिसिन तो गई है थोड़ी बहुत, और कैश था जो चिल्लर जो होते 10 के 20 के नोट, वो लगभग यहाँ से चले गए कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये। अच्छा, वो ले गए और कैश गए, बाकी वो सामान वामान तो इतना नहीं गया, सामान थोड़ा बहुत गया कि इतना नहीं गया, ठीक है। कैश ज़्यादा गया 5-6 हज़ार। आसपास और भी दुकानों में चोरी हुई है? हाँ, आसपास 3 दुकानों से कोशिश गई है। हाँ, एक की देख है, इसके साइकिल वाला खन्नू साइकिल है, वहाँ पे कोशिश की गई है तोड़ने की, पर वहाँ टूटी नहीं गई। और एक आगे वो मेडिकल की है, सिद्धि विनायक मेडिकल है, जो आगे चल के थोड़ी सी वो ओवर ब्रिज के पास में, उसके भी चोरी हुई है। अब बात करते हैं भिवाड़ी की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिवाड़ी में पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत किरण द्वारा व्यापार मंडल भिवाड़ी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में व्यापार मंडल के अध्यक्ष, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य वर्गों के प्रमुख व्यापारी उपस्थित रहे। बैठक में आगामी त्योहारों दशहरा, धनतेरस, दीपावली आदि के दृष्टिगत आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और सतर्कता उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही व्यापारियों से भी सहयोग और सतर्कता बरतने के लिए कहा गया। आज के समाचारों में इतना ही। आप देखते रहिए A24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।